गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट ईयर जो कि नए विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है और उनको मैं पॉलिटिकल साइंस का जो सेकंड पेपर है मनु के राजनीतिक विचार अर्थात भारतीय राजनीतिक चिंतन, जिसमें मैंने आपको पहले भी सिलेबस भेजा था, जिसमें मनु है, शुक्र है, कौटिल्य है, अंबेडकर है, गांधी है, नेहरू है, एम एन रॉय है, जयप्रकाश नारायण है। ये सारे जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है, इन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में, समाज के बारे में क्या विचार व्यक्त किए हैं, इसके बारे में हम आपको सेकंड जो पेपर है राजनीतिक विचार, भारतीय राजनीतिक विचार, उसके बारे में पढ़ाएंगे। तो ये मेरा पहला वीडियो है सेकंड पेपर का, और इसमें सबसे पहले मैं जो उठाऊंगी वो है भारतीय राजनीतिक विचार, वो है मनु। मनु का इतिहास क्या है, उसका जीवन परिचय क्या है और उन्होंने राज्य के संदर्भ में क्या क्या बातें कही हैं, ये मैं आपको बतलाने का प्रयास करूंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप जिन्होंने सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जो पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट लिया है, उनको धीरे धीरे राज्य, उससे संबंधित सिद्धांत, राज्य के बारे में कौन कौन से विचारकों ने क्या परिभाषाएं दी हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि मनु कौन थे और उन्होंने जो मनुस्मृति जो पुस्तक लिखी है, जो ग्रंथ लिखा है, उसका इतिहास क्या है और उसके बारे में क्या क्या बात कही है। तो मनु कौन थे? तो मनु के जीवन काल में विषय में ऐतिहासिक प्रमाण का बहुत ज़्यादा अभाव है, इसलिए मनु के जीवन काल को जानने के लिए प्रतीकात्मक तथ्यों का अधिक सहारा लिया गया है। मनु के ऐतिहासिक पुरुष थे जिनके नाम के साथ धार्मिक दृष्टि से प्रमाणित सामग्री जुड़ती चली गई। और अब ये प्रश्न है कि मनुस्मृति को उन्होंने स्वयं लिखा या वह प्राचीन भारतीय मनीषियों के चिंतन का संग्रहण मात्र है, जिसे मनु के साथ जोड़कर प्रामाणिकता का आवरण पहनाया गया है। तो पौराणिक परंपरा में मनु को प्रथम विधिवेत्ता माना गया है और अन्य विधि जो संग्रहों के मध्य जो मतभेद है, उसमें मनुस्मृति को प्राथमिकता दी गई है। मनु कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ और इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, उसमें मनु के बारे में दो तरह की कथाएं प्रचलित हैं। एक तो जब संपूर्ण विश्व महाप्रलय के आवेग में खत्म हो गया था और जल पलावत हो गया था, तो मनु ही शेष रह गए थे जिन्होंने नए सिरे से मानव समाज की रचना की है। नंबर 2, महाभारत के शांति पर्व के अनुसार आरंभ में यह जो संसार था बर्बरता, अराजकता, अंधकार में लीन था और कोई नियम, कानून या संगठन नहीं था। ऐसी अंधकारमयी असुरक्षित स्थिति में इनको संस्थापक माना गया है। मनु के जो समस्त विचारों का आधार है वो है उसकी मनुस्मृति, लेकिन मनु के जीवन काल के विषय में मतभेद होने के कारण यह कहना कठिन है कि मनुस्मृति की रचना कब हुई। मनुस्मृति में ऐसे श्लोक और विचार हैं जो अति प्राचीनतम स्मृति है, यहाँ तक कि महाभारत में भी कई स्थानों पर मनु का जिक्र आता है। मनुस्मृति के रूप में उसे फिर से संग्रहित कर लिया गया था। जो बाद की रचनाएं हैं, विद्वानों ने इसकी रचना काल को लेकर भी मतभेद उत्पन्न किया है। इसमें मनु के जो श्लोक का जो अति प्राचीन होने के बावजूद भी समय बीतने के साथ उसमें वृद्धि होती रही और अंत में उन्हें मनुस्मृति के रूप में जाना गया है। तो सबसे पहले जो हमारे विद्वान हुए थे वो थे बी ए सोलेटो। इनकी शासन जो काल है वो 1900 से 1800 से ईस्वी पूर्व माना गया। मैक्स मुलर ने इसे चौथी शताब्दी की रचना माना है, जबकि बहुलर का मत है कि ईसा के पश्चात दूसरी शताब्दी में मनुस्मृति निश्चित रूप से अस्तित्व में थी। और के पी जायसवाल हुए थे और पी बी काणे ने भी बहुलर के जो मत है उनका समर्थन किया। उल्लेखनीय है कि भारत में मनुस्मृति का जो सर्वप्रथम मुद्रण है या उसका प्रकाशक है 1813 में कलकत्ता में हुआ था। अब हम आगे चलें तो हम जब इस मनुस्मृति के ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं तो मनु द्वारा जो एक रचित ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। ये बार बार मैं आपको बतलाऊंगी कि ये
1 नंबर का क्वेश्चंस भी आता है, 2 नंबर में भी पूछा जाता है कि इसके कौन कौन से अध्याय है। तो आपको जान लेना आवश्यक है कि जो हमारे भारतीय राजनीतिक चिंतन मनु शुक्र कौटिल्य, इनकी जो ग्रंथ है उनका क्या क्या नाम है। तो जो मनुस्मृति है इसे मन संहिता, मानव धर्मशास्त्र आदि कई नामों से जाना जाता है। तो मनु द्वारा रचित ये जो ग्रंथ है प्राचीन सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था का आधारभूत ग्रंथ है और वेदों के बाद भारत के उपलब्ध साहित्य में मनुस्मृति का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। और इसकी जो रचना है उसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। तो इस ग्रंथ का जो रचना काल है वो 300 ईस्वी से 200 ईस्वी पूर्व तक का माना गया है। और मनु के इस ग्रंथ में जो तात्कालिक समाज है, धर्म, राजनीतिक व्यवस्था को उल्लेख है और सदाचार, धर्मोपदेश, वर्ण आश्रम पद्धति का विस्तृत से इसका वर्णन विवेचन किया गया है। तत्कालीन समाज पर मनुस्मृति का काफ़ी गहरा प्रभाव है और तत्कालीन समाज में मनुस्मृति में वर्ण आश्रम का पालन करते हुए मनु द्वारा प्रतिपादित नियमों के अनुसार किया गया है। इस व्यवस्था के कारण किसी सीमा तक समाज में चारों वर्ण जो वर्ग है या वर्ण है इनमें संतुलन बना रहता है। मनु का जो ये ग्रंथ है विश्व के मूलभूत तत्व धर्म को लेकर आगे बढ़ता है। व्यक्ति जो धारण करता है वही धर्म है। धर्म का उन्होंने यहाँ पे जाति विशेष से नहीं लिया गया। धर्म करता है अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना। मनु ने धर्म, समाज, राज्य में एक रूपता स्थापित करने के लिए अनेक सिद्धांतों की रचना की है। अब जब हम मनुस्मृति के बारे में वर्णन करते हैं तो वर्तमान में मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में भी आता है कि इसमें कितने अध्याय हैं और इसमें कितने श्लोक हैं। अब ये जो श्लोक है बड़े सरल और प्रभाव शैली में रचित है। इसमें 12 अध्याय जैसे नंबर 1 संसार की उत्पत्ति, नंबर 2 जाति, कर्म, संस्कार, विधि और ब्रह्मचर्य, नंबर 3 पंच महायज्ञ, नित्य श्राद्ध विधि, नंबर 4 स्नातक के नियम, 5वां भक्ष्य तथा अभक्ष्य पदार्थ यानी कौन सी चीज़ें हमें खानी चाहिए कौन सी नहीं खानी चाहिए, 6वां वानप्रस्थ तथा संन्यासाश्रम, 7वां व्यवहार के मुकदमों का निर्णय, कर ग्रहण यानी ये राज्य के संबंध में कहा गया और हमारा राजधर्म क्या है, 8वां साक्षियों के प्रश्न विधि यानी जो गवाह के रूप में साक्ष्य पेश किए जाते हैं उनसे प्रश्न पूछने का तरीका या कानून, 9वां स्त्री और पुरुष के धर्म संबंधी कानून, इन दोनों के बारे में अलग अलग कहा गया है और इसमें संपत्ति का विभाजन के बारे में भी बात की गई है, 10वां आपत्ति काल के कर्तव्य और धर्म। आपत्ति काल जैसे अभी हम वर्तमान में कोरोना के बारे में पढ़ रहे हैं, ये आपत्ति काल है। इसमें नागरिकों के और राजा के क्या धर्म होने चाहिए और क्या कर्तव्य होने चाहिए। 11वां पाप की निवृत्ति के लिए प्रायश्चित यानी यदि हमने कोई गलत काम किया है तो हम उसका पश्चाताप कैसे कर सकते हैं। 12वां मोक्षप्रद आत्मज्ञान और हमारे नैतिक मूल्य। ये जो 12 अध्याय हैं ये पूरे कर्म, संस्कार, हिंदू रीति पौराणिक के अनुसार बताए गए हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि मनुस्मृति की जो उपयोग अध्याय योजना में मानव जीवन के अधिकांश पक्षों को शामिल करते हुए उनके नियमन के लिए आचार संहिता प्रस्तुत की गई है जो तात्कालिक परिस्थितियों, जीवन मूल्यों पर आधारित है। और यही जो आचार संहिता है इसके बाद की समाज व्यवस्था और मूल्यों के नियमन पर बनी हुई है। तो ये था हमारे इनिशियल स्टेज पे जो मैंने आपको मनु का परिचय दिया और मनु ने जो मनुस्मृति लिखी है उसमें कौन से अध्याय हैं। हम क्योंकि ये फर्स्ट ईयर का अपना सिलेबस है, हम जैसे जैसे सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो जनरली हमने क्या पढ़ा है कि 2 तरह की विचारधाराएं हैं, एक तो है भारतीय और एक है पाश्चात्य। अब तक हमने जो राजनीति विज्ञान में पढ़ा है वो पढ़ा था हमने पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, उन्होंने राज्य के संदर्भ में क्या कहा और उन्होंने कौन कौन से कर्तव्य, मूल अधिकार बताए हैं। लेकिन हमारे जो भारतीय राजनीति विचारक हैं उन्होंने भी समाज और राज्य के बारे में क्या गया है, ये हमारा राजनीति विज्ञान का जो हमारा सेकंड पेपर है उसके बारे में हमने अध्ययन किया है।